जम्मू से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है ये गांव, जहां पर महीने में एक बार पानी मुहैया होता है। पानी भी जब मिलता है तो इतना गंदा कि पीते समय जानवर भी 100 बार सोचे, लेकिन इंसान इस पानी को पीने पर मजबूर है। और बिजली आती है महज दिखावा मात्र। 15 दिन में एक बार महज बिजली दिखती है। सड़कें ऐसी हैं जहां पर इंसान तो चलना छोड़िए, ट्रैक्टर ट्रॉली जब चढ़ती हैं तो वो भी 100 बार रुक रुक कर यहां से जाती हैं। यह हाल है इस गांव का। इस गांव में ट्यूबवेल तो है जो 1980 से बना है, लेकिन उसकी देखरेख के लिए सरकारी मुलाजिम नियुक्त तो है, लेकिन आता कभी नहीं है। आज हम इस गांव की आपको हकीकत दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं वक्त इंडिया। आज गांव लोवाखी की आज आपको जमीनी हकीकत दिखाएंगे, जहां पर गांव वासियों को गंदा पानी पीने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जहां पर इस तपती गर्मी में बिन बिजली के जीना पड़ रहा है। और जब इन गांव वालों को पानी ज़रूरत होती है, यानी कि पानी की जब ज़रूरत होती है, तो इन गांव वालों को गधे और खच्चरों पर लाद कर पानी 6 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। और यहाँ की ये बात करें तो महज एक प्राइमरी स्कूल है, और वो भी बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि नज़दीक में एक पहाड़ है इस प्राइमरी स्कूल के, जहाँ से लैंडस्लाइडिंग बार बार होती है, जहां बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हायर सेकेंडरी स्कूल 8 किलोमीटर दूरी पर है। बच्चे पैदल पहाड़ लांघकर इस स्कूल में पढ़ने जाते हैं। यह हाल है इस गांव लोवाखी का। जहां एक तरफ भारत अपने उपग्रह पर पड़ोसी देशों को शरण दे रहा है, तो वहीं हिंदुस्तान के ताज जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी जम्मू का एक ऐसा गांव भी है जो 21वीं सदी के भारत में भी लाचारी और बेबसी की जिंदगी जीने को मजबूर है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आज भी जम्मू कश्मीर में कई गांव ऐसे हैं जहां बुनियादी सुविधाएं ही उपलब्ध नहीं हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही गांव की सच्ची तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो सरकार के उन दावों और वादों की पोल खोल रही है, जिन दावों और वादों की सरकार हामी भरती है। आज हम आपको जम्मू से 20 किलोमीटर दूर भलवाल ब्लॉक के गांव लोवाखी ले चल रहे हैं। इस गांव की तस्वीर जब आप देखेंगे तो यकीन मानिए, आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, 21वीं सदी यानी कि इस आधुनिक युग में भी ये लोग बिजली, पानी और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर है। लोवाखी गांव जम्मू के शोवा पंचायत में आता है। यहाँ न पीने को साफ पानी है, न बिजली की उचित व्यवस्था, और सड़कों की हालत ऐसी है कि इंसान तो छोड़िए, गाड़ियां भी जब इन सड़कों से गुजरती हैं तो 100 बार रुक रुक कर जाती हैं। आप खुद ही देख सकते हैं। जब हम खुद इस गांव की हकीकत जानने पहुंचे तो हमारी टीम को जो अव्यवस्थाएं इस गांव में दिखी, वो देख हम हैरान रह गए। दरअसल जब हमारी टीम इस गांव में पहुंची तो पीने के लिए गंदा पानी ही मिला। इस गंदे पानी की तस्वीर देखकर आप खुद ये सोच रहे होंगे कि इस पानी को जानवर भी पीने से पहले 100 बार सोचेंगे, तो यहाँ रहने वाले लोग कैसे इस गंदे पानी को पी सकते हैं। लेकिन ये सच्चाई है, ये लोग इसी गंदे पानी को पीते हैं। अगर यकीन नहीं होता तो इस महिला की जुबानी खुद ही सुन लीजिए, जो इस गांव में पिछले काफी अरसों से रह रही है और इसी गंदे पानी को पीने पर मजबूर है। ये पानी जो आप लाई हैं, ये पीने वाला पानी है? हाँ जी। तो इससे ये इतना गंदा पानी है तो बीमार नहीं होते आप? पीना तो है ये, तो जो उबाल के पीते हैं। अंदर पीना तो है ये, जो इधर अंदर पानी नहीं है। बात यहीं तक सीमित नहीं है। गंदे पानी की तस्वीर आपने खुद देख ली। इसी गंदे पानी को पीकर ही ये लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब नजर इस ओर भी डालिए। ये इस गांव का ट्यूबवेल है और ये है टंकी, जहां से पूरे गांव में पानी सप्लाई किया जाता है। देखिए इस टंकी की साफ सफाई, मानो कई अरसों से इसको साफ ही नहीं किया गया हो। साफ कैसे किया जाए, क्योंकि इस ट्यूबवेल को ऑपरेट करने के लिए कोई कर्मचारी ही नहीं है यहाँ।
और न ही किसी भी स्थानीय निवासी ने किसी भी सरकारी मुलाजिम को यहाँ कभी देखा है जो सरकार की तरफ से इस ट्यूबवेल की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया है। जबकि सरकार ने बाकायदा सरकारी कर्मचारी के लिए यहाँ एक कमरा भी बना रखा है, लेकिन अब वो खंडर बन चुका है। आप खुद ही देखिए, ये है वो कमरा। ये जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए ये क्वार्टर्स बनाए गए हैं बाकायदा, और जो स्थानीय लोग हैं उनकी अगर माने तो उनका भी यही कहना है यहाँ पर कोई भी सरकारी कर्मचारी रहता नहीं है। अगर वो रहे तो ऐसी हालत इस पंपिंग स्टेशन की ना हो और इन लोगों को पानी अच्छे से दिया जाए। अब आपको दिखाते हैं कि अंदर से जो इसकी हालत है। ये यहाँ का जो क्वार्टर्स बनाए गए हैं, ये इन क्वार्टर्स की हालत है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो क्वार्टर्स हैं, इन क्वार्टर्स की जो जर्जर हालत बताती है कि काफ़ी अरसे से यहाँ पर कोई भी नहीं रहा होगा, क्योंकि जो इनकी कंडीशन है इससे तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और इसके साथ ये एक और रूम है, इस रूम में भी यही हालत है। तो इस सबको देखने के बाद इस गांव की जो स्थिति है आपने खुद देखी कि क्या आखिर किस तरह इस गांव का विकास होगा जहां पर पीने के लिए पानी ही नहीं है और जो सरकारी कर्मचारी हैं वो यहाँ पर उपस्थित ही नहीं रहते हैं। गंदा पानी, टंकी की साफ सफाई और ट्यूबवेल की हकीकत के साथ साथ सरकारी मुलाजिम की लापरवाही की दास्तां आपने खुद ही देखी। लेकिन ये सिलसिला यहीं नहीं थमा। यहाँ बिजली मानो आती ही नहीं है, और अगर आती भी है तो महज 15 दिनों के लिए, और जब जाती है तो उसके आने का कोई स्थायी समय नहीं होता। इधर कोई पानी नहीं, कोई गाड़ी नहीं। ये कोई मार जाएगा तो ऐसे ही तरस के मार जाएगा। कोई गाड़ी नहीं आने थी आज तक, कोई पानी नहीं थो। तो एक बारी महीना में एक 2 कड़ा या 4 कड़ा आ गयो, किया का पानी ना। कपड़ा तो ये देख, कपड़ा कैसा है मुश्किल ना। वो पीना लो पानी देखाया, वो पीने वास्ते पानी, मारे वास्ते नहाने वास्ते पानी दुनिया में नहीं रही, जब हमारे वास्ते नहीं रही इस गाँव में। ते ये टक्की देख ले, रात दिहाड़ी देख ले, बेड़ा कार देख ले, जो कुछ शहर सब कोई लब्बे खाना। तो कोई एमएलए या कोई आता नहीं? इधर कोई नहीं आया, हमारे वास्ते सारा ही मार गया। इधर कोई नहीं आया। बोर्ड लेना हो तो ता जल्दी से आ जाए, जे बोर्ड नहीं लेना हो तो फिर नहीं आ। तो मारो मैं तो मार जावा, कोई को चुकन वास्ते नहीं आता। बात गंदे पानी, बिजली की समस्या और लापरवाह कर्मचारी तक ही सीमित नहीं है। हमारी टीम जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, इस गांव की समस्याएं हमारे सामने नजर आती जा रही थी। हम इस सड़क से गांव तक पहुंच रहे थे। ये सड़क बेहद ही जर्जर अवस्था में है। तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर की दूरी ये गांव वाले इसी टूटी फूटी सड़क से पूरी करते हैं। ये सड़क आम लोगों के लिए तो मुसीबत बनती ही है, लेकिन ये ट्रैक्टर ट्रॉली को भी नहीं बख्शती। देखिए कैसे ट्रॉली इस जर्जर सड़क में फंस गई है। अंदाजा लगा सकते हैं आप कि आम लोगों का क्या हाल होता होगा। जर्जर सड़कों के अलावा इन लोगों के पास कोई और विकल्प है ही नहीं, जबकि पानी भी यहाँ पर लाना हो तो 6 किलोमीटर दूर जाना ही पड़ता है, जिसमें ये लोग गड्ढों और खच्चरों से ढुलाई कराते हैं। आप ये पानी अभी कितनी दूर से लेके आ रहे हैं? चिकनी से लेके आ रहे हैं। चिगयानी से कितने किलोमीटर है ये यहाँ से? 4 किलोमीटर। अच्छा, तो आप रोज इसी तरह गधों पर पानी लाद कर लेके आते हैं, बच्चा लेके जाते हैं? और इस तरह ही आते हैं, इस तरह ही जाते हैं। अच्छा, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको होती हैं? रोड की, बिजली, पानी, स्कूल की। यहाँ तक कि बच्चों की पढ़ाई के लिए यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल भी नहीं है। हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई करने के लिए बच्चों को 6 किलोमीटर दूर ही जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्राइमरी स्कूल ही है, वो भी कई बार भूस्खलन की चपेट में आ चुका है। जो प्राइमरी स्कूल है लुआखी में, वो आधी बिल्डिंग जो है वो स्लाइडिंग से ढकी हुई है। पिछले 2 साल से जो बरसात के मौसम में स्लाइडिंग हुई थी वो आज तक नहीं उठाई। आप हमें बताएंगे आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? हम 9th में पढ़ते हैं। कहाँ है आपका स्कूल? हमारा स्कूल ग्रोटे में है। तो कितनी दूर है यहाँ से? इधर से है 7 किलोमीटर। अच्छा, तो किस पे जाते हैं आप वहाँ? हम पैदल जाते हैं। अच्छा, तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं स्कूल पहुँचने तक या क्या है? अगर हम लेट हो जाते हैं हमें टीचर मारते हैं, और तो आगे से पूछते हैं आप लेट कैसे हुई।
और सड़क बहुत ख़राब है, कोई गाड़ी नहीं है, तो पानी भी नहीं है, कुछ नहीं है इधर। बिजली वगैरह? बिजली भी नहीं है, लाइट नहीं होती, होमवर्क रात को नहीं हो जाता है। हाँ, दिन को काम होता है, शाम को नहीं। जबकि जम्मू की चकाचौंध रोशनी के आगे ये गांव फीके पड़ गए हैं, क्योंकि यहाँ पीडीपी और बीजेपी के दावों वादों की सरकार ने इस गांव की ओर ध्यान नहीं दिया। हिंदी की एक कहावत है, चिराग तले अंधेरा, जो ठीक यहीं पर सटीक बैठती है, क्योंकि नेताओं की नजर कैपिटल सिटी से 20 किलोमीटर दूर इस गांव की ओर गई ही नहीं। अब भला कैसे हम ये कहें कि जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है? यहाँ तो ये स्थिति है कि न पानी है, न बिजली है, न सड़क है और न ही विद्यालय। तो भला कैसे हम कहें कि यहाँ मानव अधिकारों का हनन नहीं होता? ब्यूरो रिपोर्ट, वक्त इंडिया।